नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा विषय है कि अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं क्या उनके भाग्य में सरकारी नौकरी है या फिर कौन सा कार्य करना बेहतर रहेगा। क्या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना बेहतर रहेगा या अपना व्यवसाय करना बेहतर रहेगा। तो आइए उसी के विषय में करते हैं। कुछ हथेली में हमारी ऐसी रेखाएं होती है जो ये बतलाती है कि किस सेक्टर में जाने के योग बन रहे हैं। क्योंकि अगर स्पष्टता देखना हो तो हमें कुंडली की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन होता क्या है कि कुंडली सभी के पास उपलब्ध होते नहीं है। तो आइए हम इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। सूर्य ये हमारी अनामिका उंगली होती है, इसके नीचे का स्थान ये सूर्य पर्वत का स्थान होता है। ये स्थान सूर्य पर्वत ये दर्शाता है कि आपको राज्य द्वारा लाभ, सरकार द्वारा लाभ, ये राज्य द्वारा लाभ होना या सरकार द्वारा लाभ, तो इसे साधारणतया जो है सरकारी क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं होता है कि अगर आपको राज्य द्वारा लाभ होना है तो वो सिर्फ सरकारी नौकरी से ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्य द्वारा लाभ आपको अन्य चीज़ों से भी हो सकता है। मान लिया जाए आप कोई कारोबार या बड़ा व्यवसायी होते हैं और सरकार के साथ आपके साथ कुछ ऐसी तालमेल है या सरकार कहीं आपसे कोई सामान कॉन्ट्रैक्ट पे या सप्लाई ले रही है, तब तो वो भी तो उससे जो आपको धन का अर्जन हो रहा है वो भी एक तरह से राज्य के लाभ को ही दिखलाता है। या मान लिया जाए एक बहुत बड़े आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर ठेकेदार हैं या अन्य कोई सरकारी क्षेत्र से जो है आप कॉन्ट्रैक्ट लेके पेटी पर या किसी भी ढंग का कोई कार्य करते हैं और आपको लाभ होता है तो वो भी राज्य द्वारा लाभ को ही देखा जाता है। तो ये सूर्य का क्षेत्र जो है राज्य द्वारा लाभ को देखा जाता है। इसे सिर्फ सरकारी नौकरी से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये किसी भी तरह से कोई भी लाभ हो, ये राज्य और शासन प्रशासन से लाभ, कि सूर्य जो है वो शासन को दिखलाता है, राज्य के द्वारा लाभ को दिख। चलिए आइए बात करते हैं। अगर सूर्य पर एक रेखा हो बिल्कुल स्पष्ट हो, इस प्रकार से क्लियर हो, तो ये बहुत ज्यादा, इसका अर्थ ये निकलता है, संभावना बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति को राज्य का लाभ प्राप्त होगा ही होगा। अगर सूर्य पर्वत की स्थिति, अगर साथ में ये पर्वत भी अच्छे स्थिति में है तो इसकी संभावना 90% हो जाती है कि इनको राज्य द्वारा लाभ होगा। ये लाभ सरकारी नौकरी के रूप में हो सकता है। तो लेकिन ध्यान देने बात है, सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर और सीधी हो। ऐसा नहीं कि रेखाएं जिगजग है, टेढ़ी मेढ़ी है, एक दूसरे से ओवरलैप करती कई रेखाएं। अक्सर हथेली पे सूर्य रेखाएं होती है, लोग कहते हैं, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है कि स्पष्ट रेखाओं का अभाव होता है, इससे कुछ रेखाएं पाई जाती है। तो ये रेखाएं फिर किसी अन्य चीजों को या फिर शुभ चीजों को, ये फिर शुभ फल में कमी को, रेखाएं जब आपके हथेली में स्पष्ट बनती हो, साथ में जो है गुरु पर्वत का बहुत बड़ा योगदान है गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए। गुरु का अर्थ गुरु होता है, ये सभी ग्रह का गुरु है। साथ में गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शन करने वाला, राह दिखलाने वाला, लोगों के कार्य को आसान बनाने वाला। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के लोग जो होते हैं वो पब्लिक से मतलब कि लोगों से जुड़कर लोगों के कार्य को आसान बनाने के लिए ही सरकार के यहाँ कार्य करते हैं। तो लोगों के कार्य को आसान बनाने वाला, लोगों को मार्गदर्शन देने वाला, ये लोगों का संचालन करने वाला या फिर नेतृत्व करने वाला, ये गुरु दर्शाता है। तो गुरु पर्वत अच्छी अवस्था में हो, साथ में सूर्य अच्छा ना भी हो तो सामान्य अवस्था में कम से कम अवश्य हो, धन का क्षेत्र अच्छा हो, अगर ये सब चीज़ों की कॉम्बिनेशन और सूर्य रेखा बनती है तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको सरकारी के क्षेत्र से लाभ होने वाला है। अगर साथ में भाग्य रेखा हो, तो भाग्य रेखा अगर स्पष्ट हो, लंबी हो, तब तो ये संभावना बन जाती कि आपको धन का भी साथ राज्य के द्वारा लाभ होगा, लेकिन आप धन भी अर्जन काफ़ी मात्रा में करेंगे। बहुत लोगों को देखा होगा कि बहुत सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं लेकिन धन नहीं अर्जन कर सकते हैं, कम करते हैं, नहीं जमा कर पाते। लेकिन अगर कुछ रेखाएं ऐसी बन रही है, भाग्य है, भाग्य के साथ अगर इस प्रकार से एक गुरु की ओर चली जाए तो ये संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, आप उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन लोगों के हथेली में अक्सर देखते हैं कि ये रेखाएं दोहरी है तो ठीक ठाक मानी जाती, अच्छी मानी जाती है। लेकिन दो तीन रेखाएं हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई रेखाएं, इस प्रकार से सूर्य रेखा बनती है। तो ये इस प्रकार से लहरदार सूर्य रेखा बनना बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये दिखलाता है डाइवर्सिफिकेशन को, कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता है, आप कई चीज़ों पे सोचते हैं, कहीं स्थिरता आप नहीं ला सकते हैं। अब है कि बिजनेस के लिए क्या कौन सी रेखा होती है, तो बिजनेस के लिए जो हमारे हाथों में बनती है, सबसे पहले तो हमारा शनि क्षेत्र और भाग्य रेखा अच्छा होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि शनि धन का कारक है, धन का क्षेत्र है।
हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर के क्या योग बनते हैं। चूंकि स्वरोजगार या खुद का व्यवसाय करने के लिए जो सबसे सटीक रेखा है वो कि हमारी शनि शनि जो है धन का कारक होता है। ये शनि क्षेत्र जो है, शनि क्षेत्र अच्छा हो या सामान्य हो तो भी ठीक है, दबा हुआ होना अच्छा नहीं माना जाता। तो ये हमारा शनि पर्वत होता है, ये हमारी मध्यमा उंगली के नीचे। इसी से हमारी भाग्य रेखा होती है। भाग्य रेखा कई जगह से उत्पन्न हो सकती है, इसके विषय में हमने पूर्व में कई अंकों में बता चुका हूँ कि हमारी आयु रेखा से, चंद्र से या किसी अन्य अन्य जगह से भी अलग अलग तरह से इसके कुछ कुछ बदलते चले आते हैं। तो ये भाग्य रेखा जब आपकी शनि पर पहुंचती हो, साथ में सूर्य पर अगर कुछ रेखाएं हो, जैसे मान लीजिए एक है स्पष्ट है तो यह दूसरी बात होती है, लेकिन दो है तो वो भी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब कई रेखाएं हो, ये आपस में एक दूसरे से मिसमैच करती हो या फिर रेखाएं कुछ इस प्रकार से लहरदार हो, तो ये सब चीज़ें बताती हैं आपके डाइवर्ट होने के, मतलब किसी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो अस्थिरता नहीं, मतलब थोड़ा सा इधर चले गए, थोड़ा सा उधर कर लिए, कुछ इधर, मतलब अस्थिरता को दिखलाती है, ये कार्य करने में अस्थिरता होती है। लेकिन अगर सूर्य रेखा सामान्य हो, मतलब एक हो, डाइवर्ट किए हुए हो, साथ में अगर ये भाग्य रेखा अच्छी हो, तो ये दिखलाता है। और बुद्ध की स्थिति, ये थोड़ा सा पर्वत अच्छी अवस्था में हो तो ये दिखलाता है ऐसे जातक एक व्यवसाय कर सकते हैं और इसमें इनकी सफल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये सफल होने की संभावना अगर बुद्ध की स्थिति अच्छा हो, चूंकि बुद्ध को व्यवसाय से और वाणी से जोड़ के देखा जाता है। व्यवसाय अच्छा चलाने के लिए लोगों को आपस में वाणी और सद्भावना की अति आवश्यकता होती है। तो ये भाग्य क्षेत्र अच्छी अवस्था में हो तो ये है कि आदमी अगर कहीं सरकारी क्षेत्र में कार्य नहीं करेगा, चूंकि नौकरी जो है सबको नहीं मिल सकती है, ये तो सभी लोग जानते हैं, तो वो व्यवसाय करेंगे। भाग्य अगर अच्छा बिल्कुल है कि व्यवसाय करेंगे कोई ना कोई कार्य और इनकी अच्छी उन्नति प्रगति हो सकती है। अब आता है कि व्यवसाय में उच्च स्थिति के लिए कुछ रेखाएं होती है जिसकी चर्चा हम पूर्व में भी कर चुके हैं कि उच्च स्थिति के लिए हमारी जो एक स्थिति होती है, ये रेखा जिसे व्यवसाय की रेखा को भी जोड़ के देखा इस प्रकार से ये जो रेखाएं होती है ये एक उच्च व्यवसायिक दिखलाता है, मतलब विशेष प्रगति, विशेष उन्नति को दिखलाता है कि ऐसे जातक जो कार्य करेंगे, इनके यहाँ कई लोग इनके अंदर में कार्य करेंगे। होते हैं ना, कोई इंडस्ट्री चला रहे हैं या कुछ भी ऐसा व्यवसाय कर रहे हैं कि कई लोगों का संचालन करते, तो कुछ इस क्षेत्र को दिखलाता है। ये एक बड़े व्यवसाय की ओर निरूपित करता है कि ऐसे जातक एक बड़े व्यवसाय करेंगे, अच्छी उन्नति प्रगति करेंगे, समाज में इनके पास धन के साथ मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ रहेगा। तो ये कुछ रेखाएं हैं जो बतलाती है कि आप व्यवसाय करेंगे। क्या सूर्य रेखा अगर सिंगल स्पष्ट है तो क्या वो व्यवसाय नहीं, व्यवसाय कर सकते हैं। उन होता है कि चूंकि होते आपकी ये भाग्य रेखा, अगर भाग्य रेखा से एक रेखा अगर इस प्रकार से गुरु की ओर चली जाए तो ये दिखलाता है कि ऐसे जातक को सरकार, मतलब राज्य द्वारा पद और प्रतिष्ठा द्वारा लाभ होना दिखलाता है। ये पद प्रतिष्ठा लाभ मतलब लोग उसको सरकारी नौकरी से जोड़कर देख सकते हैं कि सरकार द्वारा लाभ हमें प्राप्त होगा। तो ये एक सरकारी नौकरी की ओर ये इंगित करता है अगर गुरु की ओर ये भाग्य रेखा चली जाती है। तो आज के अंक में इतना हमने उसके विषय में चर्चा की कि लोगों के हाथ में क्या संभावनाएं बनती है सरकारी नौकरी की और व्यवसाय करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।